इस वीडियो में हम लोग मॉडल सेट 19 करने वाले हैं और इसके पहले 18 तक मॉडल सेट हो चुका है। मॉडल सेट कराने का मतलब है कि आप को जो आता है आप उसे सेपरेट लिखें और जो नहीं आता है उसको आप सेपरेट लिखें, जिससे कि आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, इसका पहला क्वेश्चन है वो करते हैं। वह पौधा कौन सा है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन कर सकता है? ऑक्सीजन नहीं चाहिए, जैसे हम लोगों को क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होता है। ओके, तो ये कौन सा है? तो ये है क्लोरेला। ओके, क्लोरेला एक पौधा है जो बिना ऑक्सीजन के ही श्वसन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेग की बीमारी किस जीवाणु द्वारा फैलती है? प्लेग होता है तो उसमें कौन से जीवाणु होते हैं जिसके वजह से वो फैलता है? तो उसमें होता है पास्चुरेला पेस्टिस। पास्चुरेला पेस्टिस, ये उसमें क्या होते हैं, जीवाणु होते हैं जिससे क्या होता है, प्लेग होता है। ओके, प्लेग किसकी वजह से होता है? पास्चुरेला पेस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है? साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। तो कोशिका का भाग वो है, कोशिका का भाग क्या है वहाँ पर? तो ये केंद्रक है, तो इसे क्या बोला जाता है? साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कौन सा प्रोटीन रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है? कौन सा प्रोटीन के बारे में पूछा गया कि कौन सा प्रोटीन है जो थक्का बनाने में मदद करता है? तो वो क्या है? फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन है, फाइब्रिनोजेन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? तो वो होता है हाइड्रोफोबिया। और हाइड्रोफोबिया में होता क्या है कि किसी को अगर हाइड्रोफोबिया हो गया है तो उसे पानी से डर लगने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री किस प्रकार के घड़ी का प्रयोग करते हैं? उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री किस प्रकार के घड़ी का प्रयोग करते हैं? तो स्प्रिंग घड़ी। ओके, तो वो कौन सा घड़ी यूज़ करते हैं? स्प्रिंग घड़ी का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किरचॉफ के नियम से क्या समझते हैं? किरचॉफ के नियम से क्या समझते हैं? तो इनका जो आंसर है, अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं। ये किसका नियम है? किरचॉफ का नियम है कि जो भी अच्छे उत्सर्जक होते हैं, जो उत्सर्जित करते हैं, अच्छा उत्सर्जन करते हैं, वो अच्छा अवशोषक होते हैं। ये किरचॉफ का नियम बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो ताप पर निर्भर करती है। ओके, किस पर निर्भर करती है? तो ताप पर निर्भर करती है। आंतरिक ऊर्जा, जो आंतरिक ऊर्जा किसका? गैस की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कौन सा ऊतक शरीर के तापक्रम को नियंत्रित रखता है? कौन सा ऊतक? यहाँ पर पूछा गया है कौन सा ऊतक। ओके, कौन सा ऊतक शरीर के तापक्रम को नियंत्रित कर रखता है? तो वो है संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू है, वो शरीर के तापक्रम को नियंत्रित रखता है। संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पचे हुए भोजन एवं हार्मोन्स का शरीर में संवहन किनके द्वारा होता है? पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन किसके द्वारा होता है? तो वो होता है प्लाज्मा के द्वारा। पचे हुए भोजन और हार्मोन्स और पचे हुए भोजन का क्या होता है? संवहन होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिका कौन सी है? हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिका कौन सी है? तो वो होती है धमनी। धमनी होते हैं और आर्टरी होता है, इंग्लिश में आर्टरी बोलते हैं, आर्टरी, और हिंदी में होता है धमनी। तो ये क्या करता है? हृदय से शरीर में ले जाता है, हृदय से शरीर में ले जाने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेटनस द्वारा शरीर का प्रभावित अंग है। तो टेटनस किसी को भी हो जाता है, टेटनस जो होता है किसी को भी हुआ तो उससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो वो है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है किससे? तो टेटनस से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, शैवाल ईस्ट अमीबा में किस प्रकार का विभाजन होता है? तो असूत्री विभाजन होता है उसमें, अमेटोसिस, असूत्री विभाजन होता है किसमें? शैवाल में होता है, ईस्ट में होता है, फिर अमीबा में। इन तीनों में क्यों कौन सा विभाजन होता है? अमेटोसिस, एमिटोसिस, असूत्री विभाजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांच को कैसे प्राप्त किया जाता है? कांच को कैसे प्राप्त किया जाता है? तो सोडियम कैल्शियम के कार्बोनेट को सिलिका के साथ गर्म करने पर। तो सोडियम और कैल्शियम के कार्बोनेट को, किसको? तो एक हमारा सोडियम है, दूसरा हमारा कैल्शियम के कार्बोनेट को क्या करते हैं? को सिलिका के साथ गर्म करते हैं। तो जब तक सोडियम को कैल्शियम के कार्बोनेट को सिलिका के साथ गर्म नहीं किया जाएगा तब तक कांच प्राप्त नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाखूनों और बालों में उगने वाला ऊतकों को क्या कहा जाता है? जो नाखून होते हैं उसमें जो कौन सा ऊतक होते हैं, बाल में कौन से ऊतक होते हैं? तो उन्हीं का नाम बताना है कि इन दोनों में ऊतक कौन से होते हैं। तो उसमें होता है क्रेटिनोफिलिक। ओके, तो कौन से होते हैं नाखून में और बाल में ऊतक? तो क्रेटिनोफिलिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है? जर्मन सिल्वर मिलता है तो वो किसका मिश्रण होता है? तो एक तो हमारा हो गया जस्ता, दूसरा हमारा क्या है? निकल। इन दोनों को मिलाने के बाद जो बनता है वो क्या होता है? जर्मन सिल्वर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खनिज को बेवकूफ़ों का सोना के नाम से जाना जाता है? बेवकूफ़ों का फूल्स गोल्ड बेवकूफ़ों का सोना के नाम से जाना जाता है किस खनिज को? तो आयरन पाइराइट या आयरन सल्फाइड। तो आयरन पाइराइट हो या आयरन सल्फाइड हो। तो आयरन पाइराइट या आयरन सल्फाइड होता है तो उसे को बोला जाता है फूल्स गोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है? एक एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है? तो 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। और इसका सिंबल क्या होता है? तो ये होता है ऐसे, ये एंगस्ट्रॉम का सिंबल होता है। नेक्स्ट मॉडल सेट करते हैं, मॉडल सेट 20 करते हैं। डिहाइड्रेशन में शरीर में मुख्यतः किस रसायन की कमी होती है? किसी को भी डिहाइड्रेशन होता है तो उसमें किस चीज़ की कमी होती है? तो उसमें कमी होती है सोडियम क्लोराइड का। ओके, सोडियम क्लोराइड का NaCl की क्या होता है? कमी होता है, NaCl की कमी होती है, सोडियम क्लोराइड का कमी हो जाता है डिहाइड्रेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, E=mc² को किसने प्रतिपादित किया था? तो आइंस्टीन ने प्रतिपादित किया था किसने? आइंस्टीन ने। E=mc²। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन सा? रॉकेट। अगर रॉकेट को छोड़ा जा रहा है तो ये कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्क किडनी की कार्यात्मक इकाई कौन सी होती है?
किडनी की कार्यात्मक इकाई। तो कार्यात्मक इकाई यानी कार्य करने वाला जो होता है वो नेफ्रॉन होते हैं। नेफ्रॉन की वजह से क्या होता है, किडनी में रक्त साफ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शराबी व्यक्ति में किस विटामिन की कमी हो जाती है। अगर कोई शराबी है तो उसमें कौन से विटामिन की कमी होती है, तो वो विटामिन सी की कमी हो जाती है। अगर कोई भी शराबी है तो उसमें विटामिन सी की कमी हो जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कवक में संचित भोजन किस रूप में रहता है। कवक में, कवक जो होता है उसमें संचित भोजन किस रूप में होते हैं, ग्लाइकोजन के रूप में होते हैं। किस रूप में होते हैं, ग्लाइकोजन के रूप में होते हैं भोजन, किसमें, कवक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्वालामुखी पर्वतों में कौन सी गैस निकलती है। ज्वालामुखी पर्वत में कौन सी गैस निकलती है, तो उसमें से जो गैस निकलती है वो क्या, सल्फर डाइऑक्साइड का निकलता है। सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर कौन सा है। भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर कौन सा है, तो अप्सरा है। ओके, कौन सा है, अप्सरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या है। कार्य का सीजीएस सेंटीग्राम सेकेंड पद्धति में मात्रक क्या है, तो अर्घ है। क्या है कार्य का मात्रक सीजीएस में, अर्घ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोटर गाड़ी में ईंधन के रूप में प्रयुक्त गैसोहॉल किसका मिश्रण होता है। मोटर गाड़ी में ईंधन के रूप में प्रयुक्त गैसोहॉल किसका मिश्रण होता है, तो पेट्रोल और अल्कोहल का। पेट्रोल और अल्कोहल का क्या होते हैं, मिश्रण होता है। गैसोहॉल जो होता है मिश्रण किसका होता है, तो पेट्रोल का होता है और अल्कोहल का मिश्रण होता है। इन दोनों के मिश्रण से क्या बनता है, गैसोहॉल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। तो जो भी प्रतिबिंब वास्तविक होगा वहाँ पर क्या होगा कि उसे पर्दे पर उतारा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुयान की चाल एवं ध्वनि की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं। वायुयान की चाल एवं ध्वनि की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं, तो मैक संख्या कहते हैं। मैक संख्या क्या होता है, तो मैक संख्या होता है वायुयान की चाल और ध्वनि की चाल। तो ध्वनि की चाल और वायुयान की चाल का जो अनुपात आएगा उसे क्या बोलते हैं, मैक संख्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समतल दर्पण में व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई कम से कम कितनी होनी चाहिए। दर्पण की लंबाई कम से कम कितनी होनी चाहिए, व्यक्ति की लंबाई की आधी होना चाहिए। व्यक्ति की लंबाई के आधी होनी चाहिए। तो अगर व्यक्ति की लंबाई की आधी है, ठीक, तो क्या होगा, वो अपना प्रतिबिंब देख सकता है। ओके, पूरा देख सकता है, अपनी पूरे शरीर को उसमें देख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्र की दूरी मापने की इकाई क्या है। समुद्र की दूरी अगर मापा जाता है तो किस में मापा जाता है, तो वो मापा जाता है नॉटिकल माइल बोल सकते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में नॉटिकल मील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सामान्य यंत्र की सहायता से पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न किया जा सकता है। किस सामान्य यंत्र से पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न किया जा सकता है, तो सोनार से। तो सोनार है जो क्या करता है, सामान्य यंत्र है जो पराश्रव्य तरंग उत्पन्न कर सकता है। तो सोनार पूछा जाए कि क्या करता है, तो सोनार पराश्रव्य तरंग भी उत्पन्न करता है। पराश्रव्य उत्पन्न करने वाला
यंत्र कौन सा है, तो सोनार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंगर हैंस द्वीप कहाँ पाए जाते हैं? लैंगर हैंस द्वीप कहाँ पाए जाते हैं? अग्नाशय में। द्वीप कहाँ पाए जाते हैं? अग्नाशय में। यहाँ कुछ डाउट है, आप इसे फिर से देख सकते हो कि लैंगर हैंस द्वीप कहाँ पाए जाते हैं। यहाँ द्वीप की बात किया जा रहा है और ये बोला जा रहा है आंसर में अग्नाशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। उत्तेजित भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा यहाँ क्या हो जाएगा? द्वारा। ओके, पुलिस द्वारा प्रयोग की जाने वाली अश्रु गैस क्या होता है? तो वो होता है अमोनिया गैस होता है, जिससे कि आँख से क्या होता है? आंसू आने लगते हैं। ओके, अश्रु गैस जो होता है वो क्या होता है? अमोनिया होता है, NH3। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्का किस धातु का बना होता है? सिक्का आप लोग देखते होंगे, किसी के पास भी होगा, तो क्या देखता है कि सिक्का जो होता है वो किसका बना होता है? तो वैसे जनरली किसी को पता नहीं होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, तो उसमें होता है तांबा। ओके, उसमें तांबा होता है तथा टीन होते हैं। अगर तांबा और टीन पता होगा तो, लेकिन ये कंफर्म है कि ये नहीं पता होगा। ठीक है, क्या 88% तांबा होता है और 12% टीन होता है, तब एक सिक्का तैयार होता है, जो कि उसमें जंग वगैरह नहीं लगता है, रस्टिंग नहीं होता है। नेक्स्ट मॉडल सेट करते हैं। मॉडल सेट 21 का पहला क्वेश्चन करते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी का क्या अर्थ होता है? टेस्ट ट्यूब बेबी का क्या अर्थ होता है? तो उसे आप देखो कि पात्र निषेचन होता है। क्या होता है उसमें? पात्र निषेचन होता है। ओके, और फिर उसे गर्भाशय में क्या कर देते हैं? प्रतिरोपण करते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं। ओके, दोनों, यानी कि जो स्पर्म होता है और ओवा जो होता है, एग जो होता है, उसे क्या करते हैं? एक पात्र में निषेचित किया जाता है और उसके बाद उसे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है गर्भाशय में। इसी को बोला जाता है टेस्ट ट्यूब बेबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीवर में मनुष्य के लिए लीवर में भविष्य के लिए मनुष्य ने यहाँ पर भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? लीवर में भविष्य के लिए कौन सी विटामिन भंडारित रहता है? तो विटामिन ए भंडारित रहता है भविष्य के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैंडिला किसका मात्रक है? कैंडिला किसका मात्रक है? तो ज्योति तीव्रता का मात्रक है। कैंडिला किसका मात्रक है? तो ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडिला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रहों के गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? ग्रहों के गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो कैपलर ने प्रतिपादित किया था। क्या प्रतिपादित किया था? ग्रहों के गति के नियम को प्रतिपादन किसने किया था? तो कैपलर ने किया था। साबुन का बुलबुला किस कारण से रंगीन दिखाई पड़ता है? साबुन का बुलबुला, अगर आप लाइट में नहा रहे हो या जो लाइट एरिया होता है उस पर लाइट पड़ती है, किरण पड़ता है, तो वो चमकने लगता है, रंगीन कलर का दिखाई देता है। तो वो क्यों ऐसा करता है? उसके पीछे का लॉजिक क्या है? तो उसके पीछे का लॉजिक है व्यतिकरण। व्यतिकरण के वजह से क्या होता है? वो रंगीन दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन्हें लाल द्रव के उपनाम से जाना जाता है? पोटेशियम परमैंगनेट को लाल द्रव के नाम से जाना जाता है, पोटेशियम परमैंगनेट को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के लार में पाए जाने वाला एंजाइम है? मनुष्य के लार में पाया जाता है। ओके, तो कौन सा एंजाइम है उसमें पाया जाता है? तो वो होता है टाइलिन पाया जाता है मनुष्य के लार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है
चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? ये तो सबको पता है, स्थितिज ऊर्जा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल दीप की बत्ती में तेल किस कारण ऊपर उठता है? ये भी पता होगा। केशिकात्व या केशिकात्व क्रिया के कारण होता है। केशिकात्व के क्रिया के कारण से होता है कि जो तेल होता है ऊपर चढ़ जाता है और जिससे कि दीप जलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? तो ध्वनि की चाल इस्पात में होती है। इस्पात यहाँ से मतलब क्या है? ठोस। ओके, ठोस में सबसे ज़्यादा गति होता है किसका? ध्वनि का। इसके बाद द्रव होता है, फिर उसके बाद गैस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनार अधिकांशतः किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? तो कौन प्रयोग करता है? तो नौ संचालकों द्वारा। नौ संचालकों जो भी शिप वगैरह चलाता है वो इसका यूज़ करता है। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर बोला गया 9 संचालकों द्वारा सोनार का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतान के निर्धारण के लिए किनका गुणसूत्र उत्तरदायी होता है? ये भी पता हो गया होगा क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है। तो पुरुष होते हैं रिस्पॉन्सिबल, चाहे वो मेल पैदा हो रहा है चाहे फीमेल पैदा हो रहा है। अगर मेल, स्पेशली मेल के पैदा होने का रीज़न कौन से है? तो मेल होता है, ना कि फीमेल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो सोनार का उपयोग किया जाता है। महासागरों में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो सोनार का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क संबंधी बीमारियों का निरूपण किसके द्वारा होता है? मस्तिष्क संबंधी बीमारियों का निरूपण किसके द्वारा होता है? तो वो होता है ईईजी के द्वारा निरूपण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होता है? तो ऑक्सीजन ले जाने का काम कौन करता है? तो वो हमारा होता है रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिकाएं, या यहाँ पर कोशिका लिखा है तो कोशिका भी बोल सकते हैं। लेकिन वाइट ब्लड सेल जो श्वेत रक्त कणिका या कोशिका होती हैं वो ऑक्सीजन ले जाने का काम नहीं करती हैं। तो यहाँ पर क्या है, शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होता है? तो लाल रक्त कोशिकाओं के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वाइन फ्लू फैलने वाला वायरस का नाम है। स्वाइन फ्लू फैलता है तो उसका नाम क्या है? उसे बोलते हैं H1N1। उसे क्या बोलते हैं? H1N1 बोला जाता है। जिससे स्वाइन फ्लू फैलता है उस वायरस का नाम है H1N1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किसका होता है? स्तनधारी में रक्त का सबसे अधिक तापमान किसका होता है? तो किसका होता है? बकरी का होता है। बकरी का कितना होता है? वो होता है डिग्री सेल्सियस में दिया गया है 39 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो हमारा कितना होता है? तो हम लोगों का मतलब हम जो सामान्य मनुष्य होते हैं उनका होता है 37 डिग्री सेल्सियस। तो ये हम लोगों से भी ज़्यादा होता है बकरी की बॉडी का टेम्परेचर। ओके, नेक्स्ट मॉडल सेट करते हैं। मॉडल सेट 22 करते हैं। यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा होगा। अगर वस्तु की चाल क्या करते हैं? आधी कर दिया जाता है तो क्या होता है कि 1/4 रह जाती है। क्या होता है? 1/4 क्या करने पर? तो हमने चाल को क्या कर दिया? आधी कर दिया। चाल को जैसे हमने आधा किया तो वो गतिज ऊर्जा जो होता है वो कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी का मान
होता है, जी का मान सबको पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी का मान विषुवत रेखा पर होता है। विषुवत रेखा पर जी का मान क्या होता है? विषुवत अगर रेखा है तो उस पर विषुवत, यहाँ पर मान देखना है कि यहाँ पर क्या वर्ड दिया गया है, तो विषुवत रेखा होता है, तो वहाँ पर उसका मान क्या होता है? न्यूनतम होता है। विषुवत रेखा पर क्या होता है? जी का मान न्यूनतम होता है। तो अब जी का मान अधिकतम कहाँ होगा? जब न्यूनतम की बात किया जाए विषुवत पर होता है, तो यहाँ पर महत्तम किस पर होगा? ध्रुव पर। ध्रुवों पर क्या होगा? जो पोल्स होते हैं वहाँ पर उसका जो वैल्यू होगा वो ज़्यादा होगा, 9.8 से ज़्यादा हो जाएगा ध्रुवों पर। लेकिन यहाँ पर जैसे विषुवत यानी कि इक्वेटर पर आते हैं, तो वहाँ पर इसकी जो वैल्यू होती है कम हो जाती है, क्योंकि खिंचाव दोनों तरफ होता है। नॉर्थ पोल पर भी होता है, साउथ पोल पर होता है, इसीलिए वो हल्का महसूस करता है और जी का जो वैल्यू होता है वो कम हो जाता है। और ग्रेविटी जो होती है, मतलब कि एक ही साउथ पोल पर जाओ चाहे नॉर्थ पोल पर चले जाओ, वहाँ पर ग्रेविटी ज़्यादा फील होती है, यानी कि जी की वैल्यू जो होती है बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान क्या होता है? चाहे अगर ऊपर जाते हो तभी भी जी का मान घटेगा, या नीचे जाते हो तभी भी जी का मान घटेगा। ओके, ऊपर जाते हो तो घटेगा, नीचे जाते हो तभी घटेगा, अगर पोल के तरफ जाते हो तब बढ़ेगा, अगर इक्वेटर के तरफ आते हो तो घटेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ाने पर जी का मान क्या होता है? तो घूर्णन गति जैसे हम क्या होता है इसकी गति बढ़ा देते हैं तो जी का वैल्यू जो होता है कम होता है, यानी कि अगर घूर्णन गति हम बढ़ाते रहेंगे तो जी की वैल्यू कम होता रहता है, जितना स्पीड से घूमेगा उतना जी की वैल्यू कम होता रहता है। यानी कि इस हिसाब से जो हमारा चंद्रमा है वो ज़्यादा स्पीड से घूमता है, उसकी घूर्णन गति ज़्यादा है, जिसके वजह से जी की वैल्यू वहाँ पर क्या है? कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की घूर्णन गति घटाने पर, घूर्णन गति क्या करते हैं? धीरे धीरे अब घुमाएं, धीरे धीरे घूर्णन करे, वो घूर्णन करती है, तो जितना धीरे धीरे करेगी उतना जी की वैल्यू बढ़ेगा। ओके, तो हमारा जो अर्थ है वो घूर्णन करती है तो क्या है? स्लो करती है। तेजी से करेगी तो क्या होगा? स्लो करती है तभी तो बढ़ता है, और तेजी से करेगी तो घट जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होगा? पृथ्वी के केंद्र में चले गए, पृथ्वी के केंद्र में चले गए तो केंद्र पर जैसे जाओगे तो उसकी जो वैल्यू होगी क्या होगी? शून्य हो जाएगी, नल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होगा? ये बार बार ये क्वेश्चन आपने देखा होगा। तो पृथ्वी के पलायन वेग का मान कितना होता है? तो वो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। एक सेकेंड में 11.2 किलोमीटर चला जाए, इतने स्पीड से वो जाए कि वहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो अगर किसी भी चीज़ की इतनी स्पीड है तो यहाँ से वो बाहर निकल जाएगा। तो जब वो भाग जाता है इस एटमॉस्फेयर से तो उसे बोला जाता है पलायन वेग। सूर्य के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? उसका क्या है? तो 42 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में कितना चला जाए? 42 किलोमीटर जाए। एक सेकेंड में 42 किलोमीटर अगर चला जाता है तो उसके जो क्षेत्र होता है, जो उसका अट्रैक्टिव एरिया है, वो उससे बाहर निकल जाता है। अब आते हैं चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान क्या होता है? चंद्रमा का पलायन वेग का मान कितना होता है? तो 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड। तो अभी देखा आपने, तो इसका जो जी की वैल्यू है कम है। अब हमारा अर्थ का जी की वैल्यू क्या है? ज़्यादा है। तो इसके अपेक्षा जब सबसे ज़्यादा किसका है अभी इन तीनों में? तो सूर्य का ज़्यादा है, सूर्य का ज़्यादा है। इसका मतलब सूर्य जो घूर्णन करता है बहुत ही स्लो करता है, इसीलिए इसका जी का वैल्यू बढ़ गया। तो उसके कंपेयर में जो हमारा चंद्रमा है वो ज़्यादा स्पीड से घूर्णन करता है, तो ज़्यादा तेज़ी से घूर्णन करने का वजह से ही इसकी जो वैल्यू है, पलायन वेग का वैल्यू है, वो क्या होता है? 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम होता जाता है। जैसे जैसे ऊपर जाओगे वैसे वैसे वायुमंडलीय दाब क्या होता है? कम होता जाता है, घनत्व तो उसका कम होते जाता है, और जिसकी वजह से नाक से ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है, वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है बैरोमीटर से, वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है, ये सबको पता है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब अचानक गिरता है, अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जो रेगुलर पढ़ता है बुक उसको ईजी लगेगा। आंधी आने की संभावना होती है, अचानक अगर गिरता है, अचानक उसकी जो पाठ्यांक है वो गिर जाता है, ऊपर है, नॉर्मल ऊपर रहता है, लेकिन अचानक गिर गया, तो इसका ये संकेत देखा जाता है कि वो वहाँ पर अब क्या आने वाला है, आंधी आने वाला है। ओके, आंधी आने की संभावना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है, अभी देखा कि जब अचानक से गिर जाता है, जब ये अचानक से गिरेगा तो आंधी आने की संभावना होती है, और जब धीरे धीरे गिरेगा तो ये क्या होगा कि वर्षा होने की संभावना। तो जब बैरोमीटर का पाठ्यांक होता है वो धीरे धीरे गिरता है, तो इसका मतलब होता है कि वो यहाँ अब बारिश होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्यों चिपक जाए? अगर जो आप दो बर्फ के टुकड़े लिए हो और उसे चिपकाते हो तो वो चिपक जाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? तो ये दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। जैसे दाब प्रेशर लगाते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसका जो गलनांक होता है वो क्या होता है, घट जाता है। अधिक दाब दो तो गलनांक कम हो जाता है, गलनांक कम होगा तो क्या होगा, चिपक जाते हैं। चिपक जाने के बाद वहाँ से अब वो उसे छुड़ाया नहीं जा सकता, मतलब ईजिली नहीं छुड़ा सकते जब तक कि पूरा ना गल जाए। तो जब दाब लगाते हैं, चिपक जाता है, तो फिर क्या होगा, उसकी बीच वाला एरिया है वहाँ पर गलनांक कम होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध जल का घनत्व होता है, शुद्ध जल का घनत्व कितना होता है? तो शुद्ध जल का घनत्व है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 10⁻³ ग्राम पर मीटर क्यूब। तो या तो अब ग्राम सेंटीमीटर में चले जाओ या ग्राम मीटर क्यूब में चले जाओ, दोनों में से कोई। तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है एक शुद्ध जल के घनत्व होता है, शुद्ध जल का घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ का घनत्व होता है, बर्फ का घनत्व कितना होता है? तो 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो बर्फ का अगर घनत्व के बारे में बोला जाए तो कितना होता है? तो वो होता है 0.9 इंटू 0.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है, द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। द्रव का घनत्व अधिक है, द्रव का घनत्व अधिक है तो पृष्ठ तनाव क्या होता है, बढ़ जाता है। पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन जो होता है वो बढ़ जाता है। कब बढ़ता है? तो द्रव का घनत्व बढ़ने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव का घनत्व बढ़ने पर केशिका नली में कम चढ़ता है। जैसे अगर वो घना है, जैसे मान लो केरोसिन क्या होता है, बहुत पतला होता है, अगर वहाँ पर हम मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर लें, ठीक है, तो उसका जो डेंसिटी होती है, घनत्व होता है, ज़्यादा होता है, तो वो ऊपर बहुत ही लिमिटेड चढ़ेगा, कम चढ़ेगा। लेकिन वही केरोसिन यूज़ करो तो वहाँ पर क्या होगा, ज़्यादा चढ़ता है, ऊपर चढ़ता है तभी वो जलता है। तो जितना ज़्यादा घनत्व ज़्यादा होता है उतना वो कम चढ़ता है, जितना कम होता है वो ज़्यादा चढ़ता है। तो ताप बढ़ाने पर द्रव की श्यानता घट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताप जैसे बढ़ाते हैं, ठीक है, ताप बढ़ाते हैं तो श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? ओके, श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वो घट जाती है। नेक्स्ट मॉडल सेट करते हैं। मॉडल सेट 23 करते हैं। 23 का पहला क्वेश्चन है, ताप बढ़ाने पर गैस की श्यानता बढ़ती है। ताप जैसे बढ़ाते हैं तो गैस की श्यानता क्या होती है, बढ़ जाती है। ताप बढ़ाने पर क्या बढ़ता है? तो गैस की श्यानता क्या होता है, बढ़ जाता है। गैस की श्यानता बढ़ जाता है ताप बढ़ाने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंधी आने पर छप्पर का उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित है? बर्नौली के सिद्धांत पर। तो बर्नौली के सिद्धांत पर क्या होता है कि
आंधी आती है तो देखा होगा कि जो छप्पर होता है वो उड़ जाता है, छप्पर या जो और भी जो टीन वगैरह रखा होता है तो वो उड़ जाता है। रीज़न क्या होता है कि बर्नौली का प्रमेय के सिद्धांत लागू होते हैं, और ये थोड़ा सा डिटेल्स होते हैं, आप फिजिक्स पढ़ोगे तो पता चलेगा कि बर्नौली का सिद्धांत है क्या। ओके, पहले यहाँ पर देखो कि आंधी आती है तो छत उड़ जाते हैं। रीज़न क्या होता है, कौन सा सिद्धांत वहाँ लगता है, तो वहाँ पर लगता है बर्नौली के सिद्धांत लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का ऐसा ही मात्रक है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का क्या ऐसा ही मात्रक तो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है किसका, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक, न्यूटन मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का बीमा होता है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का बीमा होता है ml-1t²। ml-1t² होता है यंग प्रत्यास्थता गुणांक का बीमा। ऊपर हमने क्या देखा था, मात्रक है, और नीचे क्या हमने देखा, इसका बीमा के बारे में पूछा गया है, इसके बीमा के बारे में पूछा गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूला झूलते कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो इसका आवर्तकाल घट जाएगा। अगर बैठा है, दो लोग और बैठ जाए वही हो तो कोई, यानी कि उसका वेट बढ़ाते रहो कोई, लेकिन वो खड़ा हो जाता है तो उसका जो आवर्तकाल क्या होता है, घट जाता है। आवर्तकाल घट जाता है। खड़े होने पर वही इंसान था, घटना तो चाहिए नहीं था, लेकिन जब वो बैठा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे खड़ा होगा तो उसका आवर्तकाल जो होगा, आवर्तकाल क्या होगा, घट जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर दो व्यक्ति बैठ जाए तो आवर्तकाल क्या होता है। तो जैसे एक व्यक्ति था, झूला झूल रहा है, बैठे हुए, दूसरा व्यक्ति बैठा दिया, तभी भी कोई उस पर परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन खड़ा कर दिया जाए तो उसमें क्या होगा, परिवर्तन आएगा। आवर्तकाल जो होगा क्या होगा, आवर्तकाल अभी यहाँ तो अपरिवर्तित रहेगा, लेकिन उसे खड़ा कर देंगे तो परिवर्तन आएगा। खड़ा करने पर क्या देखा था, ऊपर हमने देखा अभी कि घट जा रहा है, क्या देखा हमने कि घट जा रहा है, लेकिन वहाँ पर दो तीन लोग बैठा दो तो उसमें उसके आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि तरंगे होती हैं। वायु में ध्वनि तरंगे होती हैं, तो वायु में ध्वनि तरंगे कैसी होती हैं, तो वायु में ध्वनि तरंगे होती हैं कैसे, अनुदैर्ध्य तरंग होती हैं। कैसी होती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं वायु में ध्वनि तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा होता है। ध्वनि का वेग देखा है कि अभी बोला था कि ठोस में होता है, उसके बाद द्रव में कम होता है, उससे सबसे कम हो रहा है गैस में होता है। जितने मॉलिक्यूल्स पास होंगे उतना उसमें तेज़ी से विचरण करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है। पराश्रव्य जो तरंगे होती हैं उसकी आवृत्ति होती है। पराश्रव्य जो तरंगे होती हैं उसकी क्या होती है, आवृत्ति होती है। तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होते हैं, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, जो कि हम लोग नहीं सुन सकते। पराश्रव्य तरंगे जो होती हैं हमारे मतलब जो मनुष्य होते हैं उसके सुनने के बस के बाहर है, वो सुन ही नहीं सकता। तो 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में हम लोग सुन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अश्रव्य तरंगे अभी क्या देखा, पराश्रव्य जो 20,000 से ज़्यादा होता है, पराश्रव्य जो होती है 20,000 से ज़्यादा होती है। अश्रव्य जो तरंगे होती हैं वो 20 हर्ट्ज से कम होती हैं, ये भी नहीं सुन सकते। तो हमारी जो कैपेसिटी है किसकी, इसके बीच में, तो 20 से 20,000 के बीच में हम ध्वनि को सुन सकते हैं। इससे कम होगा तभी नहीं सुन सकते, और उससे ज़्यादा होगा तभी नहीं सुन सकते। तो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए और इससे कम नहीं होना चाहिए, इनके बीच में रहेगा तो सुन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तन तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए, 17 मीटर। अगर आप चाहते हो कि ई को सुनना तो कम से कम जो दूरी होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 17 मीटर होना चाहिए। 17 मीटर से कम है तो आपको प्रतिध्वनि नहीं सुनाई देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि के वेग का मान सबसे कम होता है। ध्वनि का वेग का मान
ध्वनि के वेग का मान सबसे कम होता है। ये भी बताया था कि गैस में सबसे कम होता है, सबसे ज़्यादा इस्पात ठोस बोल सकते हो, इस्पात बोल सकते हो, उसमें ज़्यादा होता है सॉलिड में। वायु में ध्वनि का वेग तापमान के घटने से घटता है। जैसे जैसे तापमान घटेगा वैसे वैसे उसका वेग घटेगा। तापमान बढ़ेगा तो उसका वेग भी बढ़ेगा। तो वायु में ध्वनि का वेग तापमान के घटने से घटता है। तापमान घटेगा तो घटेगा, तापमान बढ़ेगा तो बढ़ेगा। ध्वनि का वेग तापमान के साथ इसका रिलेशन है, जैसे यानी कि प्रोपोर्शनल वाला है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ही, एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, ऐसा नहीं। अगर तापमान जो घट रहा है तो उसका वेग भी घटेगा, और तापमान बढ़ रहा है तो उसका वेग भी बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है? तो 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान जो होता है 4.2 इंटू 10⁻⁴ 4.2 इंटू 10⁻² जूल, 2 जूल के बराबर होता है। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा के मान के ऊष्मा का मान के बराबर होता है, होता है 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है तो 4.2 इंटू 10⁻² जूल के बराबर होता है। मानव शरीर का सामान्य ताप होता है, तो अभी देखा था कि 39 था किसका, बकरी का, लेकिन हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और 98.4 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। और फ़ारेनहाइट ने ही इसका खोज किया था, इसीलिए इनके नाम पर, इनको श्रेय देने के लिए ये उनका नाम ही यहाँ पर यूनिट के फॉर्म में यूज़ कर लिया गया। तो 98.6 फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस हमारी बॉडी टेम्परेचर होती। और 310 केल्विन में अगर कहेंगे तो कमरे का सामान्य तापमान होता है, कमरे का सामान्य तापमान होता है तो 37 डिग्री सेल्सियस या 80.6 फ़ारेनहाइट होता है। तो 30 यहाँ पर क्या था 27 क्या होता है रूम टेम्परेचर होता है। ठीक है, इससे कम होगा तो ठंडी, इससे ज़्यादा होगा तो गर्मी महसूस होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट ऊष्मा का ऐसा मात्रक है, विशिष्ट ऊष्मा का ऐसा मात्रक है जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन, जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन। ये किसका, विशिष्ट ऊष्मा का, विशिष्ट ऊष्मा का जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन होता है, विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त ऊष्मा का ऐसा मात्रक है, गुप्त ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक है जूल प्रति किलोग्राम, क्या है, जूल प्रति किलोग्राम है किसका, गुप्त ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है, केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक तो कितना होता है, नॉर्मल जो 273 केल्विन होता है वही दिया गया यहाँ पर 273, ये गलनांक है, बर्फ का गलनांक, बर्फ इस पर गलना स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होता है? तो क्या हो रहा है कि उसके मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा रहे हैं, क्या हो रहा है उसमें, उसके जो मॉलिक्यूल्स है आपस में टकरा रहे हैं। तो आपस में अगर कोई मॉलिक्यूल्स टकराते हैं तो क्या होता है, वो गर्म हो जाता है। तो जब झरने में पानी ऊपर से गिरता है तो क्या होता है कि वो पानी गर्म होता है। झरने में जब जल पानी ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होता है, बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है। तो ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है तो -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, -273 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, परम शून्य ताप होता है किसमें, ताप के सेल्सियस पैमाने पर। नेक्स्ट मॉडल सेट करते हैं, मॉडल सेट 24 करते हैं, और इसका पहला क्वेश्चन है, विद्युत केतली में पानी किस कारण गर्म होता है? तो विद्युत केतली में क्या होता है कि पानी गर्म होता है, लेकिन किस वजह से होता है, किस कारण से होता है? तो उसमें क्या होता है, संवहन होता है। क्या होता है, संवहन होता है। तो संवहन के कारण से क्या होता है, पानी गर्म रहता है। अगर संवहन ना हो तो पानी गर्म नहीं होगा।
तो संवहन के कारण से पानी गर्म होता है। बोलोमीटर एक यंत्र है, बोलोमीटर एक यंत्र है जो मापता है ऊष्मीय विकिरण। बोलोमीटर क्या मापता है? ऊष्मीय विकिरण को मापता है बोलोमीटर। ओके, बोलोमीटर। तो बोलोमीटर क्या करता है? ऊष्मीय विकिरण को मेजर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को कहते हैं। तो ये सबको पता है, ऊर्ध्वपातन होता है। एग्जाम्पल में हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा कम्फर हो जाएगा, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड हो जाता है। ये सब एग्जाम्पल है जो डायरेक्टली किस में चला जाता है? गैस में कन्वर्ट होता है, ठोस से। ऊर्ध्वपातन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेपराइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिणत होता है कहलाता है, परिणत होता है, गलनांक कहलाता है। तो क्या हो रहा है? जिस ताप पर कोई ठोस ऊष्मा पाकर, तो कोई ठोस है, कोई भी ठोस है, ऊष्मा पाया, उसने ऊष्मा लिया और किस में कन्वर्ट हो गया? द्रव में चेंज हुआ, ठीक है। परिणत का मतलब है चेंज होना, तो उससे क्या बोलते हैं? गलनांक बोलते हैं। ओके, तो ये गलनांक होता है जब ऊष्मा से यानी ठोस से द्रव अवस्था में चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर ऊष्मा में बदल जाता है। जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर ऊष्मा नहीं वाष्प में बदल जाता है, ठीक है। किस में बदल जाता है? वाष्प में बदल जाता है। तो अगर कोई भी चीज़, कोई द्रव वाष्प में बदल जाता है तो वो होता है क्वथनांक। वो क्या होता है? क्वथनांक होता है। तो कोई भी पदार्थ ले लो, कोई भी पदार्थ, कोई भी द्रव ले लो, क्या होता है? द्रव के फॉर्म में है, द्रव के फॉर्म में है और एनर्जी लिया है अपने एटमॉस्फेयर से और डायरेक्ट किस में चेंज हो गया? वेपर में चेंज हुआ, ठीक है। तो वो क्या होता है? उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं क्वथनांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव से वाष्प में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को कहते हैं। द्रव से वाष्प में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? वाष्पन कहते हैं, वाष्पवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस से द्रव में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? ठोस है, ठोस से द्रव में चेंज हुआ, ठोस था पहले सॉलिड फॉर्म में था, फिर लिक्विड फॉर्म में चला गया, उसे कहते हैं गलन। उसे गलन भी कहते हैं। ओके, और यहाँ पर था ठोस ऊष्मा पाकर किसमें? द्रव में, तो उसे गलनांक भी कहते हैं। गलनांक यहाँ पर हुआ ऊष्मा पाएगा और यहाँ पर क्या है? ये अवस्था परिवर्तन किया, उसमें भी क्या किया? तो ये गलन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक बढ़ेगा। दाब बढ़ाते हैं तो किसी वस्तु यानी किसी द्रव का जो होगा, किसी भी द्रव का, तो किसी भी द्रव का क्वथनांक क्या होगा? बढ़ेगा। दाब बढ़ाते हैं, प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो क्वथनांक यानी किसी द्रव का क्वथनांक बढ़ेगा, क्वथनांक भी बढ़ेगा। दाब बढ़ाओ तो क्वथनांक भी बढ़ेगा, दाब बढ़ाने पर क्वथनांक भी बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है। तेज अगर हवा चल रही है तो उसमें ओस नहीं बनता है। तेज कोई भी हवा चलता है, मतलब कहीं पर भी हवा तेज चलता है तो वहाँ पर क्या नहीं बनेगा? ओस नहीं बनेगा। तो रीज़न इसके पीछे क्या है? तो उसके पीछे का रीज़न है वाष्पीकरण की दर तेज होती है। वाष्पीकरण की जो दर होती है वो क्या होती है? तेज होती है। ओके, तो वाष्पीकरण की दर तेज होने की वजह से ओस नहीं बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाता है। उसे क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान होता है। बर्फ के गलन के गुप्त ऊष्मा का मान होता है तो कितना होता है? 80 कैलोरी पर ग्राम। 80 कैलोरी पर ग्राम होता है।
बर्फ़ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्प की गुप्त ऊष्मा होती है, वाष्प की गुप्त ऊष्मा होती है, वाष्प की गुप्त ऊष्मा कितना होती है? तो वाष्प यहाँ पर किसका पूछा गया कि गुप्त ऊष्मा कितना होता है वाष्प का, तो होता है 536 कैलोरी पर ग्राम, 36। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य होता है, थर्मोस्टेट का कार्य होता है एक समान तापमान बनाए रखना। तो थर्मोस्टेट का काम क्या होता है? रेफ्रिजरेटर में रहता है तो इसका काम यही होता है कि वो एक समान तापमान बनाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंगें होती है? प्रकाश जो तरंग होती हैं कैसी तरंगें होती हैं? तो विद्युत चुम्बकीय होती हैं। और दूसरा यहाँ पर क्या है कि वो अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। कैसी होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। जो प्रकाश की तरंगें हैं वो कैसी तरंगें होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। अनुदैर्घ्य नहीं हो रहा है, अनुप्रस्थ बोला जा रहा है। अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं प्रकाश की तरंगें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्थापित किया गया? प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया? तो हाइगेंस के द्वारा, हाइगेंस के द्वारा किया गया, प्रस्थापित किया गया। किसके द्वारा? हाइगेंस के द्वारा क्या किया गया? प्रकाश के तरंग के सिद्धांत का प्रतिस्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुम्बकीय तरंग है। प्रकाश एक क्या है? विद्युत चुम्बकीय तरंग है। यह सर्वप्रथम किसने बताया था? तो मैक्सवेल ने बताया था। मैक्सवेल क्या बताया था कि प्रकाश जो है वो प्रकाश क्या है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग है। विद्युत चुम्बकीय तरंग है। प्रकाश क्या है? विद्युत चुम्बकीय तरंग है। ये किसने बताया था? तो ये बताने वाले महानुभाव थे मैक्सवेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? प्रकाश तरंगों का क्या होता है? विवर्तन होता है। किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? तो ग्रोमाल्डी थे। तो ग्रोमाल्डी ने बताया क्या कि विवर्तन होता है। किसका विवर्तन होता है भैया? तो ये होता है तरंगों का, प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है। तो ग्रोमाल्डी ने बताया ये चीज़ सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया? प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया था? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया था? तो आइंस्टीन ने किया था। प्रकाश विद्युत प्रभाव, ये प्रकाश हो गया, फिर विद्युत और ये प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया था? आइंस्टीन ने किया था। नेक्स्ट मॉडल सेट करते हैं। मॉडल सेट 25 करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? प्रकाश का वेग सर्वप्रथम सबसे पहले किसने ज्ञात किया था? तो ये ज्ञात करने वाले हैं रोमर ने क्या ज्ञात किया था? प्रकाश का वेग सबसे पहले इन्होंने रोमर ने ज्ञात किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। तो प्रकाश का वेग किस में अधिकतम होता है? तो प्रकाश का वेग हमेशा निर्वात में, जहाँ पर वायु ना हो, ठीक है, जहाँ पर वायु ना हो वहाँ पर प्रकाश का वेग अधिक होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का निर्वात में वेग कितना होता है? तो प्रकाश का निर्वात में वेग जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। पर सेकेंड स्क्वायर नहीं, पर सेकेंड होता है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी का। प्रकाश वर्ष इकाई है किसका? दूरी का। तो प्रकाश वर्ष दूरी का इकाई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो सबसे ज़्यादा जो विक्षेपण होता है वो किसका होता है? तो लाल रंग का। सबसे कम बैगनी का होगा। तो सबसे ज़्यादा विक्षेपण होने वाला रंग का कौन सा रंग है? तो लाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बना होता है? मानव
मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बना होता है? तो वो प्रतिबिंब बना होता है वास्तविक, ठीक है, वास्तविक और उल्टा बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिक रंग कौन सा है? प्राथमिक रंग कौन सा है? ये हमेशा पूछा जाता है कन्फ्यूज़न करने के लिए। तो वो प्राथमिक रंग है लाल, हरा और नीला। ये 3 रंग है जो प्राथमिक रंग कहलाते हैं, प्राथमिक रंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश के वर्ण क्रम में किसका तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होता है? प्रकाश के वर्ण क्रम में किसका तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होता है? तो बैगनी जो रंग है, बैगनी रंग का जो तरंग दैर्ध्य है वो तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होता है बैगनी रंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के वर्ण क्रम में किसका तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है? तो तरंग दैर्ध्य यहाँ पर पूछा गया है, तो किसका ज़्यादा होगा? तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होता है। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य क्या होता है? ज़्यादा होता है। और कम किसका होता है? तो बैगनी का कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तरंग दैर्ध्य द्वारा। प्रकाश का रंग किसके द्वारा निश्चित किया जाता है? तो तरंग दैर्ध्य के द्वारा निश्चित किया जाता है। तरंग दैर्ध्य के द्वारा क्या होता है? प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ नेत्र के लिए अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की स्पष्ट दृष्टि या दर्शन की न्यूनतम दूरी तो सबको पता है 25 सेंटीमीटर होता है, इसमें कुछ बताने बात नहीं है। वर्णांधता को किस लेंस से दूर किया जा सकता है? तो वर्णांधता, किसी को भी वर्णांधता हुआ है, कोई भी हो, तो उसको दूर नहीं किया जा सकता है। ये जेनेटिक बोल सकते हो, ये रहता है और ये दूर नहीं किया जा सकता है, किसी लेंस से नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूप के चश्मे का पावर होता है? तो 0 डायोप्टर का होता है। धूप के चश्मे का पावर होता है? पावर होता नहीं है, वो 0 डायोप्टर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुम्बकीय तरंग एवं प्रकाश तरंग के वेग होते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंग और प्रकाश तरंग के वेग होते हैं। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग ले लो चाहे प्रकाश तरंग ले लो, इन दोनों का जो वेग होगा क्या होगा? बराबर होता है। ओके, कौन सा? तो विद्युत चुम्बकीय तरंग होगा, ठीक है, और प्रकाश तरंग जो होता है उसका दोनों का वेग अगर लिया जाता है तो दोनों का सेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस का नियम कौन से संरक्षण नियम का परिणाम है? लेंस का नियम कौन से संरक्षण नियम का परिणाम है? तो ऊर्जा का है। ओके, ऊर्जा का। लेंस का नियम कौन से संरक्षण नियम का परिणाम है? तो ऊर्जा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सूखे सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? सूखे सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो रासायनिक ऊर्जा उसमें पाई जाती है। कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है सूखे सेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? सामान्य ट्यूबलाइट है तो उसमें कौन सा गैस होगा? तो वो होता है एक आर्गन के साथ मरकरी वेपर होता है। आर्गन के साथ मरकरी वेपर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनेमो का कार्य होता है। डायनेमो का कार्य क्या होता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम डायनेमो का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरों में पंखे एवं लैंप किस प्रकार लगाए जाते हैं? तो घरों में जो पंखे लगाए जाते हैं, पंखा लगाया जा रहा है, लैंप लगाया जा रहा है या और भी कोई भी इक्विपमेंट लगाया जा रहा है, तो किस क्रम में लगाया जाता है? तो उसको समांतर क्रम में लगाते हैं। समांतर क्रम में क्यों लगाते हैं? ऐसा क्यों? क्योंकि 1 by 1 इंडिविजुअल उसे बंद किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट मॉडल सेट करते हैं। मॉडल सेट 26 करते हैं। ट्रांसफार्मर की रेटिंग को किस यूनिट में व्यक्त किया जाता है? तो kVA में व्यक्त किया जाता है। यूनिट रेटिंग को किस यूनिट में व्यक्त किया जाता है? kVA में क्या किया जाता है? व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया था?
तो तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसका आविष्कार किया, तड़ित चालक का आविष्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तड़ित चालक बनाए जाते हैं तांबे के तड़ित चालक बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी चुंबक बनाया जाता है। अस्थायी चुंबक किसके बनाए जाते हैं? तो वो अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं किसका? इस्पात का बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी चुंबक किसके द्वारा बनाया जाता है? नर्म लोहे के बनाए जाते हैं। ये सबको पता है कि नर्म लोहा का यूज़ करते हैं अस्थायी चुंबक बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबक के समान ध्रुवों के बीच होता है, चुंबक के समान ध्रुवों के बीच होता है प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है उसमें? प्रतिकर्षण। तो प्रतिकर्षण होता है समान, विपरीत में क्या होता है? आकर्षण होता है। ये सबको मतलब प्रतिकर्षण क्या होता है? प्लस प्लस है तो प्रतिकर्षण होगा, और माइनस प्लस है तो आकर्षण होता है। सेम चुंबक में भी लागू होता है। चुंबक के विपरीत ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है। ध्रुवों पर नमन कोण का मान होता है। ध्रुवों पर नमन कोण का मान होता है, तो कितना होता है? ध्रुवों पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है। तो भौगोलिक अक्ष के साथ कोण कितना बनाता है? मुक्त रूप से जो फ्रीली सस्पेंड किया गया है तो वो भौगोलिक अक्ष के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है? तो 18 डिग्री का कोण बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषुवत रेखा पर नति कोण का मान कितना था? विषुवत रेखा पर नति कोण का मान होता है 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री होता है नति कोण का मान विषुवत रेखा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा बनाया जाता है? त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा बनाया जाता है? तो वो होलोग्राफी द्वारा बनाया जाता है। तो होलोग्राफी द्वारा क्या बनाया जा सकता है? त्रिविमीय होता है, 3D जो होता है। तो 3D चित्र बनाने के लिए होलोग्राफी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ कहलाता है। तो एक ही प्रकार के जो परमाणु होते हैं, एक ही प्रकार के क्या होते हैं? एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं जो भी पदार्थ बनता है उसे बोलते हैं तत्व। वो एलिमेंट है। एक ही प्रकार क्या होते हैं? परमाणु होते हैं। तो एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं तो उससे मिलने के बाद क्या बनता है? तत्व बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 या 2 से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है, यौगिक होता है। तो 2 या 2 से अधिक अगर तत्व मिलते हैं, निश्चित अनुपात में मिलते हैं, ठीक है, 2 या 2 से अधिक हैं, 2 या 2 से अधिक तत्व हैं, निश्चित अनुपात में हैं, ठीक है, तो ऐसे पदार्थ जो मिलकर बनते हैं उसे क्या बोलते हैं? हम यौगिक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है। तो किसी भी अनुपात में, कोई निश्चित तो है नहीं, यहाँ पर बोला गया था निश्चित, लेकिन यहाँ पर निश्चित नहीं बोला गया, लेकिन शुद्ध तो है तो यह मिश्रण बनेगा। निश्चित हो जाता तो ये मिश्रण नहीं बनता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? कणाद ने क्या कहा था कि जितने भी वस्तु, जो भी विश्व की कोई भी वस्तु है तो वो अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। वो आज भी प्रूफ है। तो ये किसने बताया था? कणाद ने सर्वप्रथम बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक का आकार होता है। परमाणु का नाभिक का आकार कितना होता है? तो 10 टू द पावर कितना होता है? -15 मीटर होता है। 10 टू द पावर -15 परमाणु के नाभिक का आकार होता है। परमाणु के नाभिक का आकार 10 टू द पावर -15 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन के संख्याओं के योग को कहते हैं द्रव्यमान संख्या कहते हैं। अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिला दिया जाए, न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है, ठीक है, यहाँ पर न्यूट्रॉन में इन दोनों का मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों मिलाने पर क्या बनता है? द्रव्यमान संख्या बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है? परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है? तो C12 है। C12 है परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मान क्या है? C12। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रेडियोधर्मी रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। तो जो भी रेडियोधर्मी पदार्थ होता है वो अल्फ़ा बीटा गामा पदार्थों का क्या करता है, उत्सर्जन करता है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। हाँ, और एक बात और है कि अगर आपको स्पीड कम लग रहा है तो आप इसके स्पीड को बढ़ा सकते हो 2x पर, 1.5x पर, 1.75x पर आप बढ़ाकर देख सकते हो, आपको समझ में आएगा अगर आपको स्लो लग रहा है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।